जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 15 देखना है। देखिए, इसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं लोग, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, समझेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल का मतलब समझ रहे हो कि ना तो पानी इधर बह रहा है ना उधर बह रहा है, बिल्कुल स्थिर यानी शांत है। तब स्थिर जल में काहे की चाल, बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अब धारा के प्रतिकूल मतलब पानी इधर बह रहा है, ऐसे पानी ऐसे इधर जा रहा है, अब बोट इधर से इधर आ रही है, तो वो विरोध करेगी प्रतिकूल जाने में। वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि अनुकूल जब जाएगा, नाव भी जाएगी, तो धारा की चाल जो होगी और बोट की चाल होगी वो आपस में जुड़ेंगी, और प्रतिकूल में क्या होगी, जो धारा की चाल होगी और जो बोट की चाल होगी वो एक दूसरे का विरोध करेंगी, तो नाव की चाल ऑलरेडी घट जाएगी। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि धारा की चालक ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं x। तो लिख देते हैं कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स। अब बोल रहा है कि बोट जो है हमारी, तो स्थिर जल में उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ हमें लिखना होगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, घटेगी, तो 18 माइनस यक्स हो जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल क्या हो गया, नाव की चाल। प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, विरोध में। तो विरोध में देखो, ये 18 क्या था, स्थिर जल में था, और धारा की चाल क्या हो गई, एक्स हो गई। तो नाव की चाल की धारा की चाल क्या करेगी, विरोध करेगी। ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, घटेगी, 18 माइनस यक्स हो जाएगी। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो ये 18 प्लस यक्स हो जाएगी, क्योंकि पानी के बहाव में बहेगी तो चाल बढ़ेगी। तो देखिए, अनुकूल में क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसके बाद आपको पता है कि इसमें कुल लिया गया समय कितना है, तो चली गई या तय करने वाली दूरी है 24 किलोमीटर। तो अब यहाँ हमें ज्ञात करना होगा कि धारा के प्रतिकूल लिया जाने वाला समय। तो जो हमारी नाव है, तो नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल लिया जाने वाला समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पास दूरी हो गई हमारी 24 बटे चाल, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल क्या है, 18 माइनस यक्स। तो यहाँ 18 माइनस एक्स। अब ये क्या है, समय है, तो समय किस में आएगा, आवर्स में आएगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, एच लिख देना होगा। अब इसके बाद ये क्या हो गया, धारा के प्रतिकूल हो गया नाव की चाल। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव में लगने वाला समय। तो धारा के अनुकूल लिया जाने वाला समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमारी वही है, 24 ही है, और चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी x प्लस 18। तो यहाँ हमको लिखना होगा x प्लस 18। समय है तो पैमाना क्या लगेगा, आवर्स लगेगा। अब देखिए, इसके बाद ये बोल रहा है कि जब हम इनकी दोनों की आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है ना। तो कितना समय अधिक ले रहा है, 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है। तो 1 घंटा अधिक समय किस में ले रहा है, प्रतिकूल को जब अनुकूल से घटाते हैं तो 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल माइनस अनुकूल। ठीक है ना, प्रतिकूल समय माइनस अनुकूल समय बराबर 1 घंटा। तो प्रतिकूल समय हमारा कितना है, 24/18 माइनस यक्स। तो यहाँ पास हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा अधिक समय लेती है तो ये घटेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अनुकूल समय है वो है हमारा 24/18 प्लस एक्स बराबर कितना है, 1 है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पास इनका सबसे पहले आपको ज्ञात कर लेना होगा HCF। ठीक है। तो हमारा जो HCF आएगा वो हमको प्राप्त होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ठीक है। तो देखो 18 माइनस एक्स है ना, तो 18 माइनस एक्स से इससे कैंसिल हो जाएगा, कहने का तात्पर्य इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो देखो 24 का गुणा हो जाएगा 18 प्लस एक्स से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 24 इंटू 18 प्लस एक्स, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और ये 24 का गुणा हो जाएगा 18 माइनस एक्स से, तो यहाँ हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब इनका कर देते हैं गुणा, तो 24 का गुणा हो जाएगा यहाँ पास
18 से। तो चलिए हम इसका गुणा कर देते हैं। तो देखो 18 का गुणा 24 से करेंगे तो 18 कम 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौको 72। तो 72 किया जाएगा 2, हासिल आ जाएगा आपका 7। फिर देखो 18 दूनी 36, 36 में आपको 7 जोड़ देना है। तो 6 6 12 और एक 13 की 3, हासिल एक 4 और एक 3 और एक 4। तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा 43, यानी कि 432 आया। ठीक है ना। 24 का गुणा x से होगा तो प्लस आपको मिल जाएगा 24 x यहाँ आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 24 और 18 का फिर से गुणा होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -432 आ जाएगा। और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पास आपका 24 x ही आ जाएगा बराबर। अब देखो ये जो है ना बटे में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे 18 माइनस एक्स और इंटू 18 प्लस एक्स, इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 432 प्लस में है और यहाँ 432 आपका माइनस में है। तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस से आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये प्लस का 24 है और ये भी प्लस का 24 है। तो ये 24 और 24 आपस में जुड़ करके कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं 48 x लिख देते हैं। ठीक है, बराबर इनका आपस में देखो गुणा हो जाएगा। तो 18 का गुणा 18 से होगा तो 18 18 हम आपको पता होगा होता है 324। ठीक है, फिर 18 का गुणा x से होगा तो प्लस का आ जाएगा 18x। फिर देखो माइनस x का गुणा 18 से होगा तो माइनस कितना आ जाएगा 18x। फिर देखो माइनस x का प्लस x से, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा कर दो व्यवस्थित। तो आप क्या करो, ये 48x को भी इधर पक्षांतरित कर दो। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में ही, वे आपके हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ आपका बचा 0 क्योंकि इसको कर दिया हमने पक्षांतरित। तो ये आपका है 324। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसको यहीं रहने दो। और ये आपका क्या है 48x है, तो 48x ये है। तो इधर देखो प्लस का था तो यहाँ आ गया तो माइनस का हो गया 48x। ठीक है, और ये देखो क्या है आपका -x², तो ये माइनस में x² ही रहेगा। अब आप चाहो तो इनको उठा करके इधर लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा -x² माइनस 48x, और ये आपका क्या है प्लस का 324 बराबर में है आपका 0। यदि आप इनको चेंज करना चाहते हो, यानी सामने का माइनस हटाना चाहते हो, तो माइनस चिन्ह का कर दो सभी में गुणा। तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में। बहुत जरूरी नहीं है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। मान लो यदि हम करेंगे तो ये x² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह का सभी में गुणा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये x² माइनस से प्लस में हो गया, और ये माइनस का 48x है तो ये हो जाएगा प्लस का 48x। और ये देखो प्लस का 324 है तो ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर में हो गया आपका 0। ठीक है, अब देखो यहाँ a का मान जो प्राप्त हुआ है आपको, तो यहाँ a बराबर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है। b का मान, तो b बराबर यहाँ x का गुणांक, तो b का मान है 48। इसी प्रकार देखो c का मान, तो c बराबर -324। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका मान हमें द्विघाती सूत्र में रख देना है। ये हो गया हमारा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में ही हम इन मानों को रख देंगे। तो देखो जो हमारा -b, तो एक माइनस हमें मिल गया सूत्र से, और b का मान हमारा 48 प्लस में है तो यहाँ केवल आएगा 48। फिर प्लस माइनस √b² -4ac। तो देखो b की वैल्यू है 48, तो 48 का हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है आपका 1 और सी की वैल्यू है आपकी -324। तो यहाँ पास -324 आपको लिख देना है। ये बटे का चिन्ह बराबर के सामने हमेशा लगाया करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यह 2a, तो 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पास लिखना होगा 1। अब इसके बाद बराबर ये आपका माइनस, तो 48 ही रहेगा, प्लस माइनस अब यहाँ पास आपको कर देना है 48 का। अब इसके बाद इसका वर्ग हम ज्ञात करेंगे, तो ये √48 का वर्ग आपको मिलेगा 2304।
ठीक है। फिर ये देखो माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, एक की तो कोई वैल्यू नहीं, एक तो चार एकम चार ही आएगा। अब देखो चार का गुणा हम इसमें चार से करेंगे तो चार चौको 16 के कितना आ गया, 6 आ गया। फिर देखो चार दूनी 8, तो चार दूनी 8 और एक 9 हो जाएगा। फिर चार तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ इसको हमें लिख देना है, अपान आ गया 2 एकम 2, तो यहाँ पास लिखना है 2 बराबर माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 6 और ये 4, 6 4 10 की 0, हासिल आ गई आपकी 1। फिर देखो 9 और ये 0, हासिल 1 है तो 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर से आ गई 1। फिर 3 और 2 5 और 1 6। फिर देखो 2 और ये 1 3, तो कितना मिल गया आपको यहाँ पास, 3600 मिल गया। ठीक है। अब बटे में आपका आ गया 2। अब चलिए इसका वर्गमूल निकाल के लिख देते हैं, तो ये बराबर हो गया -48 प्लस माइनस 6×36, ठीक है ना। तो 6×36 हो जाएगा और आपका एक ठो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। दो जीरो हैं तो वर्ग होगा तो एक ठो जीरो आएगा, वर्गमूल निकलेगा तो 6×36 यानी 60 का, यानी 3600 का वर्गमूल कहना चाहिए तो 60 हुआ। अपान में आ गया 2। अब दो चीज़ करना है यहाँ, है ना, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पास लिख देंगे प्लस चिन्ह से, या प्लस चिन्ह लेने से। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये x बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, -48 और प्लस का हो गया 60 बटे में आ गया आपका 2। आप यहाँ देख रहे हो कि धनात्मक मान बड़ा है तो धन का मान आएगा, ठीक है ना। 60 में 48 घट गया तो 48 49 50, पता है आपको 12 आएगा, ठीक है ना। तो 12/2 और 2 छक्का 12, तो यहाँ x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, x का मान आपको प्राप्त हुआ 6, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक बार आपको लेना होगा ऋण चिन्ह, ही मैं बगल में कर दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह से। एक बार हमें लेना है ऋण चिन्ह, तो देखो ये आपका हो जाएगा x बराबर -48 और माइनस का 60 और बटे में हो जाएगा आपका 2। तो x बराबर, देखो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 8 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और 4 में 6 तो 6 4 10 आएगा। चिन्ह का आएगा माइनस का, बटे में कितना 2 आएगा, ठीक है। अब इसका भाग दे दो तो x बराबर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 2 चौको 8 और फिर 2 पंचे 10। तो यहाँ देखो x का मान कितना आया, ऋणात्मक आया। तो आपको पता है ऋणात्मक मान तो लिया नहीं जाता, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। तो यहाँ हम ऋणात्मक मान छोड़ लिए, इसलिए हमें केवल यहाँ x बराबर कितना मिला, यहाँ हमें मिला x बराबर 6। तो आपने क्या माना था x, हमने देखा कि हमने माना था x धारा की चाल, ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या आ गई, x आ गई, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो धारा की चाल हमारी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में धारा की चाल ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।